आप भी तो आए थे और अबे भी यहाँ बुला लिया। काम कर दिया ने। तो बब्बन भैया अभी तक तो खाना भी नहीं मिला, इतनी जल्दी क्या काम हो सकता है ना? सूरज अंकल बिस्तरा बांध लो, तुम तो गए आज। आप सबको लग रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ अचानक क्यों बुलाया है। किसी ने मेरे दरवाजे के बाहर ये चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा है कि आप में से कोई एक इस कबड्डी कैंप के लिए सक्षम नहीं है, कमी है उसमें। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं सुन नहीं सकता? उसकी उम्र 34 साल से ज्यादा है, इसीलिए वो इस कबड्डी कैंप के लिए फिट नहीं है। सूरज राठी आगे आई। वेद, मम्मा, पापा क्या कर रहे होंगे? पापा मस्त कबड्डी खेल रहे होंगे ना? उन्हें चोट तो नहीं लगी होगी ना? वेद, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। अभी बात हुई ना तुम्हारी पापा से, और वो जैसे ही फ्री होंगे ना तुम्हें दोबारा फोन करेंगे। पापा को कबड्डी पे ध्यान लगाने दो, हम अपना काम करेंगे। अरे याद आया, हमें होटल के प्लॉट में फ्लावर्स ही फ्लावर्स उगाने हैं और उन फूलों से हम गुलदस्ता बना के पापा की वेलकम करेंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी से खाना फिनिश करो, खाओ चुपचाप से। वेद, तू उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले, हमने सारी तैयारी कर दी है। सामान भी है, बस वहाँ भी जाना है और गार्डनिंग करनी है बस। अरे वाह, और देखो मैंने भी तैयारी कर ली है, तुम सबके लिए खाना पैक कर लिया है। अब देखो तुम सब इतना सारा काम करोगे तो थक जाओगे ना, तो मैंने सोचा खाना भी बना लूं, तो काम का काम और पिकनिक की पिकनिक। मम्मी, हाँ, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? लगता है कुछ दिमाग में आपकी खिचड़ी पक रही है। मैं बता तुझे, मतलब देखा जेठानी जी, बड़े तो बड़े आजकल छोटे भी शुरू हो गए। तू भी दादी दादा की तरह हमारे पे उंगली दिखाएगी है? मैंने सारे कान वान करने छोड़ दिए हैं। गोलू की कसम खा रही हूँ, और कोई कान करो ना तो बेचारे ये अंगूर जैसा हो जाए। मैं तो तुम सबकी भलाई सोच रही थी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, फूल जैसे बच्चे काम वाम करेंगे, थक जाएंगे तो आराम से खाना वाना करना, फिर कान कर मतलब काम करना, ठीक है? अच्छा, मैं अब समझी। वो क्या है ना ताई जी, देखो अभी हम सब चले जाएंगे तो मेरी मम्मा को घर पे बैठ के खराटे मारने का मौका जो मिलने वाला है। हाँ मीनाक्षी, हम सब तो जा रहे हैं। हाँ। तुम आराम से सो सकती हो और तुम आराम से खाना खाओ। नहीं। सूरज राठी, आप कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों से? जी हाँ, मेरी उम्र है 34 साल से ज्यादा और यहाँ पे मौजूद 40 खिलाड़ियों में शायद सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि खिलाड़ी की उम्र का उसके लक्ष्य के साथ रिश्ता क्यों जोड़ के देखा जाता है? क्योंकि उम्र तो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। एक योग्य खिलाड़ी बनने के लिए 10 हाथियों की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक शेर जैसे दिल का हौसला काफी होता है। मैडम जी, मैंने अंदर कमरे की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा कि खेल शरीर की ताकत से नहीं खेला जाता,
खेल खेला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यहां से, जुनून से, जोश से और एक मजबूत इरादे से। पर आज आप में से कोई मुझे मेरी उम्र के आधार पर निकलवाना चाहता है। ये कमजोर कोशिश क्यों? जबकि मैडम जी ने साफ साफ कहा है कि हम 40 खिलाड़ियों में से उनकी योग्यता के आधार पर 10 खिलाड़ी चुने, क्योंकि ये बात हमारा खेल का मैदान तय करेगा कि कौन योग्य खिलाड़ी है और कौन नहीं। और अगर उम्र ज्यादा होने से मेरी काबिलियत में कोई कमी आती है तो मैं अपने आप ये खेल का मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। माफ करना दोस्तों, मैं ऐसी बात कभी नहीं बोलता, लेकिन आज सूरज राठी आप सबके सामने प्रण लेता है। आज से 15 दिन के बाद चुने जाने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मेरा भी नाम शामिल होगा। अपने घर से इस खेल के मैदान तक मैं जिस सड़क से होते हुए आया हूं, आते आते उस सड़क का रास्ता बंद करते हुए भी आया हूं। इसलिए अब मेरे पास लौट के जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी है ये खेल का मैदान है। मेरे लिए एक करो या मरो वाली स्थिति है। मुझे हर हाल में अपने आप को कबड्डी के मैदान में साबित करना है और जो मैं करके रहूंगा। सूरज चाचा ने बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन मैडम जी बातों में आएंगी नहीं। अब बस देरी है फैसले की। एमिली, ऐसे जाओगी पार्लर? शादीशुदा औरतें बिना मंगलसूत्र के अच्छी नहीं लगती। वही जता सकता है जिसने अपने फर्ज निभाए हो। एमिली, कब तक ये दाना मारती रहोगी? बीता हुआ कल कोई वापस नहीं ला सकता, मानता हूं, लेकिन आज मैं यही हूं तुम्हारे सामने। और सच्चाई ये है कि कानूनन तौर पे हम पति पत्नी हैं, और एक पति होने के नाते तुम पे मेरा ये हक कोई नहीं छीन सकता मुझसे, तुम भी नहीं। जितनी जल्दी हो सके ये बात दिमाग में डाल लो। सूरज राठी, आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जिसने भी ये हरकत की है उसे अपना जवाब मिल गया होगा। और बाकी का जवाब आप उन्हें ग्राउंड पे दे देंगे। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यूं इस तरह किसी पर उंगलियां उठाने या किसी को बाहर निकालने की कोशिश करने से आप लोग अपनी ताकत गंवा रहे हैं। मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी फुर्ती और अपनी सांसें खुद पर लगाइए।
और सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य पर लगाएं। इस कबड्डी कैंप को आप सब एक भट्टी की तरह समझिए, जिसमें मैं आप सबको झोंकने वाली हूं। जो कमजोर है वो पिघल जाएंगे, पर जो मजबूत है वो तब के सोने की तरह चमकेंगे। और मैं कबड्डी टूर्नामेंट में सोने से कम कुछ नहीं उतारने वाली। आप 40 में से सिर्फ बेस्ट 10 ही होंगे जो आगे जाएंगे, और इस बात में मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। सूरज राठी, आपने बिल्कुल सही कहा, बट आई होप मुझे ये जज्बा सिर्फ बातों में नहीं, कल मैदान में भी दिखाई दे। पिछले साल कबड्डी महासंग्राम में मेरी टीम जीती थी, यानी कि राजपुताना कबड्डी क्लब। अभय की कैप्टनशिप और टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, मगर जब उसी टीम ने अपनी ऐसी मांगे रखी जो टीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही थी, वो मुझे मंजूर नहीं था और मैंने पूरी की पूरी टीम को निकाल दिया। इसीलिए मैंने ये कैंप लगाया है ताकि मैं राजपुताना कबड्डी क्लब के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोगों में से वो 10 खिलाड़ी जरूर मिलेंगे। इम्तिहान यहाँ सिर्फ एक इंसान का नहीं है, सिर्फ सूरज राठी का नहीं है, आप सबका है। कल पहली बार आप सब मैदान में एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसमें से 20 लोग घर जाएंगे और 20 बेहतरीन परफॉर्मर्स आगे बढ़ेंगे। सो मैं फिर से आप लोगों को वही एडवाइस दूंगी, खुद पे काम करिए, तैयार हो जाइए, अपनी फुर्ती, अपनी ताकत और अपनी सांसें खुद के लिए बचा के रखिए, टीम के लिए बचा के रखिए, कबड्डी के लिए बचा के रखिए। हमें ना ढेर सारे फूलों के साथ साथ फलों के भी प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि फूलों के साथ साथ खाना भी तो जरूरी है। मिशेल जी, अब बस दाहिने हाथ मारते ही पापा का होटल आ जाएगा। वेदांत, मेरे पापा का होटल यहाँ बनेगा। हाँ चलो चलो। यस। मम्मा, ये सब क्या है? ये सब लोग कौन है? एक मिनट, देखती हूँ मैं। भाई साहब, आप यहाँ कपड़े क्यों धो रहे हैं? ये हमारा प्लॉट है। अरे जवाब दीजिए ना। ये मेरे पापा का प्लॉट है। अंकल, हम आपसे बात कर रहे हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दीजिए ना। भैया जी! ये भैया जी कौन है? ओ भैया जी! बताइए मैडम जी, क्या बात? भाई साहब, ये 14/172 प्लॉट हमारा है। हाँ जी, प्लॉट तो 14/172 ही है, पर ये आपका नहीं है। ये तो हमारा धोबी घाट है। पिछले 3 साल से हम यहाँ कपड़े धो रहे हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी होगी। देखिए, कोई गलतफहमी नहीं हुई है हमें। ये प्लॉट खुद मेरे पति ने खरीदा है और हमें दिखाया भी है। तब तो यहाँ कोई धोबी घाट नहीं था। मैडम जी,
अब ये गलत फहमी तो बड़ों बड़ों को हो जाती है। हमारे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ। हमने गांव में एक खेत खरीदा, दूसरे दिन वहां पहुंचे तो वहां कोई और ही हल चला रहा था। अब हम परेशान, बहुत भागदौड़ की तो पता चला कि वो खेत हमारा था ही नहीं, उसके आगे कहीं चौथा खेत हमारा था। अब आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि आप अपने दलाल से बात कर ले। मैडम जी, छोटे छोटे बच्चों को धूप में क्यों ले आई हैं आप? परी, बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों, जब तक मैडम जी बात करें वहां छाव में मेरी झोपड़ी में जाके बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं। चलो बच्चों, परी, मिश्री। जयराम जी की मैडम जी, अपने दलाल से बात जरूर कर लेना। खाली हाथ लौटा दिया साहब जी, बिना पत्ते की लिफाफे की तरह डोलती फिरेगी अब। भगवान को भी डर को नहीं रहे इंसान। बेईमानी, झूठ, फरेब, इन सब चीजा की ना हद होवे। देख लेना, एक एक बिलांत लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके शरीर पे। क्यों बेकार में अपना खून जला रही है संतोष? सब ठीक हो जाएगा। खून जला रही? रे मारा राम जी, मारा छोरा का ना सब कुछ दाव पर लग चुका है। अपनी पहचान दुकान तक बेच दी हमारे छोरे ने, और आप कह रहे हो कि खून ना जलाओ? हाँ, तो क्या करूं? माथा फोड़ूं अपना? शांत रहे, चिंता को नहीं कर संतोष। अरे गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया हुआ है, हमारा प्लाट है ना, तो आखिर में हमें मिलेगा। तू बेकार में चिंता कर रही है। चिंता कर रही हो? गैर कानूनी से? पर उन लोगों ने जमीन तो हड़प ली ना। घर में इतनी बड़ी पुलिस अफसर बैठी है, फिर भी कुछ ही को नहीं बोली, चुप बैठी रही। भैया जी पुलिस! अरे मैडम जी, आप फिर से आ गई। क्यों बेकार में इतनी धूप में अपने जूते घिसा रही? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तुमने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है, जितना जल्दी हो सके खाली करो, वरना मजबूरन मुझे पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? सब लोग काम करो। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। मैडम जी पहली बार तो साड़ी लपेट कर आई और चूहिया बनकर भाग गई। आज वर्दी पहन के आई है, वर्दी के तेवर दिखाने तो बनते हैं, और ले आई अपनी फौज। मेरी जमीन खाली कर। मैं यहाँ इसलिए एक्शन नहीं ले रही क्योंकि ये मेरी जमीन है। यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, जिसे रोकना मेरा फर्ज है। ये जमीन किसी और की भी होती तो भी मैं इसी तरह से एक्शन लेती। ये लोग सीधी तरीके से नहीं मानने वाले, इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। चलो। बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही हो मैडम, बहुत जल्दी इसका नतीजा भुगतना होगा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी बार ये धमकी नहीं दी होगी, उससे कई ज्यादा बार एक महीने में ये धमकी सुन लेती है। इससे मेरे आगे तो मत ही उछलना। गिरफ्तार करो इन्हें। चलो। चलो चाचा, चलो चलो गाड़ी में सबको। चलो चाचा, चलो। मैडम जी देखिए अब आप क्या क्या खोती हैं, बहुत महंगी पड़ेगी अब आपको ये। हो दिया और बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।